हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ की एक और नई जो एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वाची होली लैंड के जहाँ पर अभी सुबह हो रहा है। अभी यहाँ का जो एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा मनोरम है। और फिर हमें दिखाई दे वाची मादर डेमोनिक एम्प्रेस और एमसी का सीन, जहां पर डेमोनिक एम्प्रेस वाची मादर की हालत के बारे में पूछ रहा है। तो उसी वक्त एमसी थोड़ा सा घबराहट हुई तो डेमोनिक एम्प्रेस और वाची मादर से कहने लगा, तुम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करो, क्यों ना मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गाऊं। और फिर एमसी चिल्ला को गाना गाना शुरू कर दिया। ये गाना है क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, एक लविंग फैमिली। इसी वक्त वाची मादर और डेमोनिक एम्प्रेस एमसी का मुंह को बंद करते हुए कहने लगा, ये एक इंटरनल मैटर है, इसीलिए तुम अब साइलेंट हो जाओ। और फिर वाची मादर ने कहा, इतना काफी है। फिर अगले सीन में एमसी उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा तुम दोनों इस तरह से एक ही चीज को सोचोगे। फिर डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, वाइफ क्या तुम इससे एग्री नहीं करते। फिर डेमोनिक एम्प्रेस अपना मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, हाँ। और फिर वाची मादर कहने लगा, कौन तुमसे प्यार करता है। फिर एमसी वाची मादर को उसके कमर से पकड़ते हुए कहने लगा, मैं अपने फर्स्ट वाइफ से बात कर रहा था अभी, और तुम मेरी सेकंड वाइफ हो, इसलिए तुम्हारे पास हमें इंटरप्ट करने की कोई भी पावर नहीं है। और फिर एमसी खुद से कहने लगा, मैं पहले अपने हस्बैंड की अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश करूंगा। फिर वाची मादर बहुत सहमत कहने लगा, क्या सेकंड वाइफ। और फिर वाची मादर डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, सिस्टर मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा मीन है, क्या मैं उसे एक लेसन सिखाऊं। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस हंसते हुए कहने लगा, जब तो तुम खुश होगे तब तो तुम ऐसा कर सकते हो। सुनने के बाद एमसी उनसे कहने लगा, सिस्टर माय गुडनेस, कब तुम लोग इतना क्लोज बन गए। और फिर अगले सीन में वाची मादर एमसी के ऊपर चढ़ते हुए कहने लगा, तो भी तुम सिर्फ वाइडली यहाँ पर बैठे हुए नहीं थे, तुम वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बात कर रहे थे। फिर वाची मादर हंसते हुए एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपने आखिरकार रिएक्शन दिया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट थे, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है अपने फोर्सेस को ज्वाइन करके आपके साथ डील करने का और आपको कंट्रोल करने का। और फिर एमसी थोड़ा शर्माते हुए उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों एक साथ मुझे ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा तो परफेक्ट होगा तुम्हारे हस्बैंड के लिए, एक साथ अपने दोनों वाइफ को संभालना ये बहुत ज्यादा आनंददायक होगा। सुनने पर वाची मादर और डेमोनिक एम्प्रेस दोनों शर्माने लग गया। फिर वाची मादर एमसी के ऊपर बैठ कर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर मुझे नहीं लगता आप बहुत सारे इंसान को होने का एक ब्लेसिंग को एंजॉय कर पाएंगे। सुनने के बाद एमसी उससे बोला, लेकिन क्यों। क्या रिप्लाई देते हुए डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, इस वक्त में वाची होली लैंड बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर किया है। वाची मादर ने अभी के लिए वाची लेक को क्लोज करने के बारे में सोचा है और उसे रीओपन करने के बारे में सोचा, जॉब पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। अब वाची मादर एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, इस क्लोज पीरियड में कोई भी इस जगह पर एंटर हो या फिर लीव नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग शायद एक दूसरे को लंबे वक्त के लिए नहीं देख पाएंगे। अब ये सुनने के बाद एमसी उससे चौंकते हुए कहने लगा, कब से। इसकी रिप्लाई में डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा, काल से। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस वाची मादर से कहने लगा, इस वक्त में मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कौन तो वाची ट्रू डेविल को रिलीज करना चाहता था। अब ये सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहने लगा, अगर मुझे पता चला कौन ये करना चाहता था तो भी मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वाची मादर उन दोनों से कहने लगा, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट होने के नाते मैं तुम दोनों को शुक्रिया कह रहा हूँ। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वहाँ से बाहर निकलते कहने लगा, तो फिर हम दोनों यहाँ से चलते हैं। उसी वक्त वाची मादर एमसी को रोकते हुए कहने लगा था, ग्रैंड मास्टर आप थोड़ा सा रुक जाइए। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कहने लगा, हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए बाहर में इंतजार कर रहा हूँ। अब एमसी वाची मादर को देखते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे साथ अब क्या गलत है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वाची मादर ने एमसी को जोर से हाथ गोल लिया है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद मुझे एमसी से बहुत ज्यादा जिलासी फील हो रहा है। और फिर वाची मादर एमसी को हाथ गोलते हुए एमसी से कहने लगा, आज के दिन हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम हम दोनों अब अगली बार कब मिलने वाले हैं। सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराते हुए वाची मादर से कहने लगा, तुम अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना और तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी वाची मादर को पकड़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाए थे एमसी और डेमोनिक एम्प्रेस दोनों अपने सेक्ट में वापस आ चुका है। उन दोनों को देखने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगा, क्वीन ग्रैंड मास्टर आप दोनों वापस आ चुके हैं, हमें एक सोल्यूशन ढूंढने में मदद कीजिए। किसी वजह से राइटियस गाइस हम आसानी से बार बार अटैक कर रहे हैं, वो लोग हमारे हेवनली डेमोनिक सेट को टारगेट कर रहे हैं। उसी पर और एक कल्टिवेटर कहने लगा, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दिशा पे उनके वजह से इंजर्ड हो चुका है। और भी तीसरा कल्टिवेटर कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको आया कि तो सोल्यूशन को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कहने लगा, हस्बैंड मैं पहले जाकर सेट के मेथड्स को हैंडल करता हूँ। इसके रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा, अच्छी बात है। और भी एमसी उन डिसाइबल से कहने लगा, जॉब मेरे वाइफ अभी काम में बिजी है, इसीलिए मैं जाकर इन चीजों से डील करूंगा। और फिर अगले सीन में एमसी अपने मन में कहने लगा, वो डेमन स्पिरिट अभी के लिए सिर्फ टावर के अंदर कैद है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से मैं इस टावर को क्यों ना बुला लूं, ये टावर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है।
फिर हमें दिखाया था एमसी उस टावर के साथ बेद को कल्टीवेट कर रहा है, शायद तो एमसी उस टावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। एमसी अपने मन में कहने लगा हम लोग किस तरह से इस डेमन स्पिरिट को मार सकते हैं और इस टावर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और एमसी क्या सोचते हैं, एमसी से कहने लगा होस्ट इस फुतू डेमन टावर के पास एक टावर स्पिरिट है, ये बहुत वक्त से उनारलेस हो चुका है। इस टावर का स्पिरिट अभी के लिए बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए ये कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। अगर ये अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो भी टावर का स्पिरिट होस्ट के पावर के ऊपर रिलाई करेगा और ताकतवर बन जाएगा। फिर से ये सुनने के बाद एमसी सिस्टम से पूछने लगा तो फिर मैं किस तरह से इस टावर का मास्टर बन पाऊंगा। हम लोग देख पाते सिस्टम एमसी को कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता। देखने के बाद एमसी कहने लगा जब ये बहुत ज्यादा मेहनत होते हैं तो भी तुम फेल हो सकते हो, तुझे खुद पर ही रिलाई करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और फिर एमसी आंखें बंद करने के बाद फुतू डेमन टावर के फास्ट फ्लोर में जाने लगा। और एमसी उस डेमन स्पिरिट को देखने के बाद कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम फुतू डेमन टावर के अंदर बहुत अच्छे से ले रहे हो। और एमसी को देखने के बाद डेमन बहुत गुस्से में कहने लगा ये तुम हो। और फिर वो एमसी से पूछना तुम कौन हो, इसलिए फुतू डेमन टावर ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है। इसके रिप्लाई में एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा किसे मालूम है, आफ्टर ऑल मैं सिर्फ एक सिंपल ग्रैंड मास्टर हूँ हेवनली डेमन सेक्ट का। तो ये सुनने के बाद वो डेमन स्पिरिट एमसी को हंसते हुए एमसी से कहने लगा तो फिर क्या हो गया, तुम सिर्फ एक इडियट तो ग्रैंड मास्टर हो, ताइनी तो तियानलिंग इडियम का, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। तो भाई एमसी अपने हाथ में पावर को रिलीज करते कहने लगा इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने पावर से उस डेमन स्पिरिट को अटैक करने लग गया, इसके वजह से वो डेमन स्पिरिट बहुत ज्यादा घबराने लग गया। और दोस्तों यहाँ हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने उस ताकतवर अटैक को उस डेमन सोल के ऊपर कर दिया, जिसके वजह से उस डेमन का बहुत ज्यादा हालत बुरा होने लगा और वो डेमन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। और फिर वो डेमन स्पिरिट फिर से कहने लगा ये तो एक गॉड बॉडी है, हजारों साल के बाद ह्यूमन रेस का एक डिसेंट के बाद फिर से गॉड बॉडी आ चुका है। ये सुने भाई एमसी उससे पूछने लगा तुमने सिर्फ एक बार देख कर मेरी फिजिक्स तुम्हें पता लगा लिया। फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा क्या ऐसा हो सकता है जो मैंने अनइंटेंशनली अपने उड़ा को रिवील कर दिया था, जो मैंने वो तो फ्यूरिया से शानदार पावर को अनलिश किया था। अगली बार से मुझे उड़ा कैवस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे छुपाने के लिए। और फिर वो डेमन सोल हंसते हुए एमसी से कहने लगा अब मैं समझ पा रहा हूँ क्यों फुतू डेमन टावर ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है। इंसान का ज्ञान मास्टर ऐसा मत सोचना गॉड बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जब तुम्हारी गॉड बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो अब तुम्हें मालूम चलेगा ये क्या है, तुम्हारा ये फिजिक्स कोई बैलेंसिंग है या भी कोई कार्स। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते उस डेमन सोल से पूछने लगा इसका मतलब क्या है। फिर वो डेमन बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हें मालूम चल जाएगा जब वो वक्त आएगा। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते उससे कहने लगा एक कोई भी मिटा नहीं करता, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम उस दिन के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस सुनने के बाद वो डेमन सोल चौंकते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारे गॉड बॉडी अभी भी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए तुम सपने देखना बंद करो अभी। उसी पर और कोई कहने लगा मेरे अच्छे दोस्त मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक साथ क्यों काम नहीं करते, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। और फिर हमें दिखाया था एक डेमन के आई को जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर अगले सीन में वहाँ पर सिर्फ 2 आई जैसा मार्क दिख पा रहे हैं हम लोग दोस्तों, और उसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो डेमन कहने लगा बिलाथास्ती डेमन क्या तुम यहाँ पर सील नहीं थे, तुमने किस तरह से इस बेरिया को तोड़ डाला। और भी एमसी उस डेमन से पूछने लगा तू मेरे साथ किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो डेमन कहने लगा ऐसा एक्सपेक्ट था किसी से जिसके पास गॉड बॉडी है, तू थोड़ा सा भी मुझसे नहीं दौड़े। फिर वो बिलाथास्ती डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा अगर मैंने उसे खा लिया तो फिर वो मर नहीं जाएगा। तो सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगा क्या तुम ये बस शील्ड नहीं हो। ये सुनने के बाद वो बिलाथास्ती डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा अगर ये शील्ड इतना यूजफुल होता तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे बात कैसे कर पा रहा हूँ। ये सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा हाँ मैं समझ गया। और भी एमसी अपने मन में सोचने लगा क्वीन मदर ऑफ द ओएस्ट और सिस्टम के दिए हुए क्लूज को कंबाइन करने के बाद मैं ये तो समझ पा रहा हूँ इस टावर का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, इसके वजह से इसके सारे सील आप कमजोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस डेमन को अपनी एनर्जी को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसीलिए इसने मुझे कोऑपरेशन के लिए प्रपोज किया। फिर अगले से में एमसी विषयमूर्ति उस डेमन से कहने लगा तो मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है यार इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद वो बिलाथास्ती डेमन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन अगले से में हम लोग देख पाते एमसी उसे इग्नोर करके अपने मन में कहने लगा ये किसी भी तरह से एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता एक टाइगर की स्किन को सीख करना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इस डेमन के साथ। हाँ इस डेमन टावर ने उसके बचे हुए सोल को अभी के लिए ट्रैप कर लिया है, लेकिन अगर तो वो यहाँ से भाग गया तो भी मेरे गॉड बॉडी हार के सामने एक्सपोज हो जाएगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के सामने स्टावर प्रिस्ट आ जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा स्टावर प्रिस्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम जागे। और फिर अगले सीन में एमसी टावर स्पेस से पूछना क्या तुम मेरे से कोऑपरेट करना चाहते हो। ये हम लोग देख पाते हैं सुनने के बाद टावर स्पेस बाज करने लगा, जैसे कोई फोन को साइलेंट कर दिया जाता तो भी जब रिंग होता है तो ऐसा होता है ना, उसी तरह से कर रहा है।
और फिर एमसी जो उससे कहला क्या मुझे तुम्हारे स्पीड बॉडी को स्टेबलाइज करने में मदद हेल्प करना पड़ेगा। सुनने के बाद वो टावर स्पीड फिर से बाज करने लगा और फिर ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस वेपन का वेपन स्पीड मुझे इस डेमन की स्पीड को मारने में हेल्प करेगा, लेकिन उस डेमन की एनर्जी को मुझे इसे देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जो सिस्टम ने मुझे बताया था वो बिल्कुल सही है। ये स्पीड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और भी एमसी उस डेमन स्पीड टावर से कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और भी एमसी अपने मन में कहने लगा कि क्या इसके साथ कोऑपरेटिंग करना बहुत ज्यादा रिलायबल है, उस बिलात से डेमन से तो ज्यादा रिलायबल है। इसके रिप्लाई में वो तो टावर स्पीड फिर से बात करने लगा और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी और टावर स्पीड दोनों अपने पावर को एक साथ मिलाने लगा, जिसके वजह से एमसी के पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा कूल भी लग रहा था। एमसी के इस रूप को देखने के बाद वो डेमन स्पीड बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से पूछना तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो डेमन स्पीड अपने मन में कहने लगा इस बच्चे का शानदार पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। अगले सीन में हम लोग देख एमसी टावर स्पीड की मदद से उस पर रेड थांडर से अटैक होते हुए कहने लगा ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इस थांडर से अटैक होने के बाद वो जो डेमन बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते टावर का स्पीड बाहर निकल कर उस डेमन के एनर्जी को खाने के लिए आगे बढ़ गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस टावर स्पीड ने आसानी से उस डेमन के बच्चे हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे एमसी के रूम का सीन दिखाई जहाँ पर एमसी खुद से कहने लगा आखिरकार वो डेमन अब खत्म हो चुका है, मेरा सीक्रेट अब अच्छी तरह से पूरी तरह से सिक्योर है। इसी बात सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट और टावर स्पीड ने एक साथ कोऑपरेट किया है। आप टावर स्पीड फुतू डेमन टावर के पावर को होस्ट को वापस देने वाला है, इसीलिए प्लीज आप तैयार हो जाइए। ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा यहाँ पर ऐसे भी अच्छी चीज होता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते उस डेमन टावर के पावर के वजह से एमसी बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया और हम लोग देख पाते एमसी के बहुत ही पूरी तरह से रेत काला में गोलो करने लगा और उस टावर के अंदर से और भी ज्यादा पावर एमसी की तरफ आने लगा। और फिर ये देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये कितना ज्यादा पावर है, नहीं अगर मैंने इस पावर को जल्दी में रिलीज नहीं किया तो फिर मैं बास तो जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने उड़ा अवतार को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा रिकॉर्ड ऑफ द गॉड्स। दोस्तों मुझे नहीं मालूम लेकिन इस साथ एमसी का कोई स्किल बाई मूव भी हो सकता है। और भी कुछ देर बाद भी हम लोग देख पाते एमसी अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहा है। उस पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद यहाँ पर डेमोनिक एम्प्रेस आकर कहने लगा हस्बैंड। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा मेरे वाइफ मैं फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर डेमोनिक एम्प्रेस अपने मन में सोचने लगा कि इतना वक्त हुआ है उसे ब्रेक थ्रू किया हुआ, लेकिन वो फिर से ब्रेक थ्रू करने वाले वो भी हेवेनली वेनेरेबल नियम में। मेरे हस्बैंड का स्पीड बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस अपने पावर को देते हुए एमसी से कहने लगा हस्बैंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग देख पाते एमसी अब आसानी से उस डेथ पावर को सरफेस कर पा रहा है। और फिर अगले सीन में एमसी के बॉडी के अंदर से रेड और गोल्डन पावर दोनों बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी आगे बोलते अपने मन में कहने लगा ये हो चुका है, आखिरकार मैं हेवेनली वेनेरेबल नीलम में पहुंच गया। सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट को ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन और अभी होस्ट का करंट स्टेज है हेवेनली वेनेरेबल नीलम 1 स्टार। और फिर अगले सीन में एमसी डेमोनिक एम्प्रेस के करीब जाकर कहने लगा वाइफ तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर नहीं होता तो भी शायद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता नेक्स्ट लेवल में। और फिर अगले सीन में एमसी डेमोनिक एम्प्रेस को बाको तो कहने लगा हस्बैंड होने के नाते मुझे अपनी गतिविधि को तुम्हें अपनी एक्शन की मदद से दिखाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते डेमोनिक पे थोड़ा शर्मा तो एमसी को रोकते हुए कहने लगा अपनी बकवास बंद करो और इसे देखो। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस के हाथ में एकदम देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौक हो जाता है। और फिर अगले सीन में एमसी उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कहने लगा क्या वो जो हेवनली राइटियस अलायंस के वो फेलाइंस और भी ज्यादा खुद को कॉन्टेंट नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्रेस कहने लगा ऐसा लग रहा है क्योंकि वाइची माउंटेन ने खुद को बंद कर लिया और उनको लग रहा है हम डेमोनिक से आकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो लोग इतने सारे स्वतः होते मूव कर रहे हैं हम पर। जो सुनने के बाद एमसी उस लिटार को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा वो लोग खुद को राइटियस कहते हैं लेकिन सिर्फ वही करते हैं जो दूसरों के प्रॉब्लम का एडवांटेज उठा सकता है, उनके पास और कोई काम नहीं है जो लोग वो कर सकते हैं। इसकी रिप्लाई में डेमोनिक एम्प्रेस फिर से कहने लगा या तो भी वो लोग एक कर रहे हैं डेमोनिक हेवेनली दाव क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे तियानली के रिलेम के अंदर जब तो मैं यहाँ पर हूँ कोई और क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उस से रास्ते में चलने के लिए जो जिससे तुम एक हिम्मतदार बन सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमोनिक एम्प्रेस कुछ ज्यादा भी खूबसूरत लग रहा था। और भी ये देखने के बाद एमसी कहने लगा मेरी वाइफ बहुत ज्यादा औसम है, मेरी वाइफ इस वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है। और फिर अगली बॉल एमसी डेमोनिक एम्प्रेस से चिपकते हुए कहने लगा तो फिर मेरी वाइफ क्या तुम्हारे पास पहले से कोई और प्लान है, जिसके रिप्लाई में डेमोनिक एम्प्रेस कहने लगा तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो, जब राइटियस अलायंस हमारे साथ ट्रिक्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उनके मिनियंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और फिर अगली सीन में डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को समझाते हुए कहने लगा मेरे हस्बैंड
दोंगसिंग कांति के सावधान पाद में अभी अभी कुछ प्रॉब्लम देखा गया है। ऐसा लग रहा है 20 तिमिंग शेख वहाँ पर ताबेल कियत कर रहा है। क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा क्या 20 तिमिंग शेख, और भी अगली बॉल एमसी 20 तिमिंग शेख को याद होती कहने लगा क्या ये वो लोग है फिर से। और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने वाइफ से कहने लगा वह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं साउथ में जाऊंगा और वहाँ पर ताबेल को कैद करूंगा उनके एतिश्य को हासिल करने के लिए, और तुम वहाँ पर अपने इंसान को भेज सकते हो उनके लेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आने वाले भविष्य में जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के लिए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर उन लोगों को मालूम चल गया ये तुम हो, गेथ एम्पर अब साउथ में आ चुका है। एमसी डेमन एम्प्रेस के बातों को काटते हुए अपने पास से मास्क को निकालते हुए उनसे कहने लगा मेरे पास ये है। अभी अगली बॉल एमसी उस मास्क की मदद से अपने फेस को चेंज करते हुए कहने लगा हेवनली डेमोनिक सेक्ट में रहेंगे राइटियस अलायंस को इंटीमेट करने के लिए, और इस मिशन के लिए सिर्फ हेवनली डेमन डिसाइबल निंग सुआई की जरूरत है। और अगली बॉल हमें दोंगसिंग किंगडम की साउथर पाथ का माउंटेन एंड सी सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बिस्तों ने कुछ इंसान को घिर कर रखा है, और वहाँ पर हम लोग एमसी का एक डिवाइन स्टेचू भी देख पाते हैं। उसी वो एक एल्डा उन सभी से कहने लगा हम लोग इस स्टेचू को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते, ये हमारे ग्रैंड मास्टर के स्टोन स्टेचू है, हमारे साना सिद्धि का फेथ है उन पर। ये सुनने के बाद एक बिग सेक्ट का मेंबर कहने लगा क्या तुम दोंगसिंग के इंसानों के पास थोड़ा सा भी बैकबोन है? तुम्हारी रॉयल फैमिली को उन लोगों ने खत्म कर दिया और तुम लोग अभी भी अपने एनिमीज के स्टेचू को बचा रहे हो। और ये सुनने के बाद उसके सारे साथी हंसने लगा। तो सुनने के बाद एक लड़की गुस्से में कहने लगा जब से हेवनली डेमन शेख इस पूरे के पूरी दोंगसिंग पर कब्जा कर लिया है तब से ये सिटी बहुत ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्परस है। यहाँ पर इंसान जिंदा है और अपना काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। ये बहुत ज्यादा अच्छा है उस टायरन के रूल से। इंसान सिर्फ उन्हें पसंद करता है जो लोग उनके जिंदगी को आसान बनाता है। ये सुनने के बाद वो 20 तिमिंग सेहत के दिशा में फिर से कहने लगा अगर मैं इन्हें से नहीं तोड़ूंगा तो भी तुम सभी को मेरे सामने बाव डाउन करना पड़ेगा। इसके बारे में तुम लोग क्या कहते हो? और फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। जो सुनने के बाद वो ओल्ड में आगे बढ़ते हुए 20 तिमिंग सेहत के दिशा से कहने लगा शायद मुझे तुम्हारे सामने बैक करना चाहिए। ये सुनने के बाद एक लड़का कहने लगा ओल्ड मैन थियन आपको अपने घुटने में नहीं आना चाहिए। 20 तिमिंग सेहत के कोई भी इंसान थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, हम लोग को आखिर में इनसे फायदे करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दिशा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगा तुम लोग सिर्फ एक तेरे एनिमल हो जो लोग फाइट को बैक करना चाहता है। तुम लोग सिर्फ आप अपने मौत को डिजर्व करते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसका 20 भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और फिर वो दिशा में फिर से कहने लगा ब्लैक रॉक जायंट है 20 स्टेचू के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो मेरे लिए। और फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं वो तो जायंट है उस स्टेचू की तरह आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल एक ही बांध के उस स्टेचू को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ये देखने के बाद वो मैं चिल्ला को कहने लगा ग्रैंड मास्टर। फिर वो 20 तिमिंग सेहत का दिशा में हंसते हुए कहने लगा आपसे मैं जितने भी इस तरह की स्टेचू को देखूंगा मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करूंगा। उसी वक्त कोई कहने लगा क्या सच में? तो अभी मुझे शायद तुम्हारे हेड को पहले डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये सुनने के बाद दिशा में थोड़ा सा घबराते कहने लगा कौन है यहाँ पर? और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं हमारे एमसी यहाँ पर आकर उसके मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है, जिसके विशेष वजह से वो दिशा वाला पीछे हटने लगा। और फिर उसे देखने के बाद उसका एक साथी कहने लगा सीनियर बादल लिन को उनके स्वर में मारा गया है। फिर अगली वो एमसी उन सभी की तरह आगे बढ़ते हुए कहने लगा किसी को भी शायद इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने सही कहा ना? सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री एक वाइल्ड का एंट्री था। तो ये देखने के बाद एक दोंगसिंग सिटीजन कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हेवनली डेमन शेख ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आ चुका है? जिसके रिप्लाई में और एक सिटीजन कहने लगा ये असंभव है, फाउंडर का स्टेचू बहुत ज्यादा हैंडसम है लेकिन ये पार्सल बहुत ज्यादा अगली है। और फिर वो ओल्ड मैन हमारे एमसी से पूछना क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ? इसकी रिप्लाई एमसी कहने लगा मेरा नाम है निंग सुआई और मैं हेवनली डेमन शेख का इनर दिशाबेल हूँ। तुम लोग यहाँ से पहले चले जाओ, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद एक लड़की एमसी के लिए पुलिस होते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? तुमने जिस पर्सन को अभी मारा है वो 20 तिमिंग सेहत का एक एल्डर का फेवरेट दिशाबेल था। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ तुम्हें जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी उससे कहना क्या 20 तिमिंग सेहत का एल्डर क्या वो सच में ताकतवर है? इसके रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा 20 तिमिंग सेहत का तियानजुआन एल्डर के पास सबसे ताकतवर 20 तिमिंग एबिलिटी है अपने शेख मास्टर के अलावा। ये सुनने के बाद एमसी घूरते हुए उन साढ़े 20 तिमिंग सेहत के डिसाइबल से कहने लगा उस ओल्ड इंसान को यहाँ पर बुला कर लाओ वरना मैं तुम सभी को हॉरिबल डेथ देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद वो सारी दिशा में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो लड़की फिर से चिल्ला कर कहने लगा ये गैरेज लॉ अब सर्वाइवल के अंदर एक किलर स्टेटमेंट है जो हमें हमारे गेम मास्टर ने सिखाया था।
अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भी फाइट मत करो। अगर तुम उन्हें श्रृंखली खत्म कर सकते हो तो भी तुम हमें हेड टू हेड फाइट नहीं करना चाहिए। जो सुनने में एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर नया हूँ और मैंने अभी तो इनके बारे में नहीं सुना है। और फिर अगली बोल एक हिलदार हुआ वो उठते हुए आने लगा और कहने लगा तुम में से कोई भी आप यहाँ से नहीं जा सकते। अब उस एल्डर को देखने पर एमसी उसकी तरफ देखने लगा और फिर अगली बॉल वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अगर तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है तो फिर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट डालूंगा। और फिर ये सुनने के बाद एमसी उसे कहने लगा ये सारे फाइटिंग और मारना है तो बहुत ज्यादा बेवकूफी भी है। क्यों ना हम लोग 20 टीम के आर्ट पर थोड़ा सा स्पार्क करते हैं। और फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा मैंने पहले ही बहुत सारे डेमोनी बीस्ट को इकट्ठा कर लिया है, एक परफेक्ट चांस है उससे बहुत सारे डेमोनी का आर्ट से जो से हम लोग 20 टीम क्यों कर सकते हैं उसके सीखने का। उसके बाद इसे मारना थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा। और फिर अगले वो एमसी अपने गोल्डन लायन को बाहर निकला और कहने लगा कामाउथ। और एमसी के रेड गोल्डन लायन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। ऐसे देखने के बाद वो एल्डर भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा ये तो एक 6 रैंक का डेमोनी बीस्ट है तो अभी तुमने भी 20 टीम आर्ट को मास्टर कर लिया है। इसके जवाब में एमसी कहने लगा हाँ जरूर। वो दिशा और एल्डर अपने दिशा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी तुम उससे मारने के एफोर्ट करने का भी लायक नहीं हो और उसके साथ स्पार्क करना। और फिर अगले बॉल एमसी को एथिक करते हुए एल्डर अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम इस बच्चे का कल्टीवेशन का लेवल क्या है, इसीलिए पहले मैं इसके एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने बस अपनी एक ही हाथ के एथिक की मदद से उसके एथिक को पूरी तरह से रोक दिया है। और फिर एमसी उसे थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहने लगा बॉल में क्या तुम अपने 20 टीमिंग आर्ट के साथ मुझसे फाइट नहीं करने वाले हो। ये सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा घबरा हुआ अपने मन में कहने लगा मैंने नहीं सोचा था इतना यंग होकर भी एक वेनेबल रिया में होगा। और अगले ही बॉल वो एल्डर अपने जेट बदल को बाहर निकलने लगा जिसके अंदर से वो अपने स्पाइडर मोस्टर को बाहर निकलते हुए कहने लगा अच्छे जॉब तुम्हें करना हो तो फिर मरने के बाद मुझे आप बेले मौत करना। सच में दोस्तों इस एल्डर का स्पाइडर भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ठीक है वो एल्डर अपने स्पाइडर बीच से कहने लगा इस आदमी को मार डालो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हो स्पाइडर बीच एमसी की तरह आगे बढ़ने लगा अटैक करने के लिए कि हम लोग देख पाते एमसी ने उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लिया है। और फिर ये चीज को देखने के बाद वो लड़की एमसी लिए पोजीशन होते हुए कहने लगा वो 20 टीम में शहर का एक एल्डर है, क्या वो एक कर सकता है। अगली बार एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तू मैं रास्ते के चूहे जैसे हो। अभी वो 20 फिर से एमसी पर अटैक करने लगा और एमसी ने उसके अटैक को फिर से डॉज कर लिया। फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी उस एल्डर को देखने लगा और वो एल्डर अपने हाथ से इशारा करने लगा। इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस टाइम टैलेंट्स और स्किल टीचिंग एंड सॉल्विंग डाउट्स को इस्तेमाल करो। फिर अगली बार सिस्टम कहने लगा टैलेंट स्किल टीचिंग एंड सॉल्विंग डाउट्स को सक्सेसफुली तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अगली बार हम लोग देख पाते वो स्पाइडर अपने मुंह से एक जोरदार चीख मारने लगा और फिर एमसी नीचे नामते हुए कहने लगा फ्लेम लायन किंग आप तुम अटैक करो। तो सुनने के बाद फ्लेम लायन की बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से फायर को छोड़ने लगा उस स्पाइडर की तरफ। तो स्पाइडर भी अपने मुंह के अंदर से अपने वेब को छोड़ रहा था। और फिर एमसी अगली बार फ्लेम लायन किंग से पूछने लगा ये चीज कैसे चल रहा है, क्या वो तुम्हें बाहर निकलने के लायक है, क्या मैंने सही कहा ना। तो सुनने के बाद वो फ्लेम लायन किंग एमसी को चाहने लगा। इसको देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा इसलिए इस इंसान के बीच कौन तो मुझे फेमिलियर लग रहा है। अगली बार वो एल्डर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा लाइटिंग सेलेस को इस्तेमाल करो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं वो स्पाइडर मोस्टर अपने दोनों पावर में लाइटिंग पावर को अनलिश करने लगा। दूसरा से एमसी अपने फ्लेम लायन किंग से कहने लगा 3000 फ्लेम सेलेस को इस्तेमाल करो। इसके वजह से वो लायन अपने मुंह से और भी ज्यादा फायर छोड़ने लगा। तो ये चीज को देखने पर वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा ये किस तरह से हो सकता है, क्या वो मेरे 20 टीम में कॉम्बैट तकनीक नहीं है। इसके जवाब में एमसी कहने लगा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने इसे पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और फिर अगली बॉल एमसी अपने फ्लेम लायन किंग से कहने लगा उस 8 लेग के मोस्टर को मार डालो। ये सुनने के बाद वो फ्लेम लायन की और भी गुस्से में आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उस फ्लेम लायन किंग ने उस स्पाइडर मोस्टर को पकड़ लिया है। अगली बॉल उस फ्लेम लायन किंग ने उस स्पाइडर मोस्टर की हालत को बहुत बुरा कर दिया है। इस चीज को देखने के बाद वो 20 टीम सेठ का एल्डर चिल्ला को कहने लगा मेरे बिलावेद पेट ये बच्चा कहाँ से आया है, उसने मेरे स्किल को चुरा लिया है और उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना लिया है। तो वह सिस्टम प्लान से एमसी के कहने लगा तुमने 20 टीम सेठ के एल्डर को चुका दिया है, इसके वजह से तुम्हें 20 टीम कॉम्बैट का टेक्निक किंग ऑफ बीस्ट मिलता है। किंग ऑफ बीस्ट एक ऐसा टेक्निक है जिसके वजह से तुम्हें बाहर पर रोड करके आसपास के सारे डेमन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। एमसी कहना क्या किंग ऑफ बीस्ट सारे डेमन बीस्ट को सामन कर पाना। अगले बार एमसी अपने किंग ऑफ बीस्ट के पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा छोटे कमीने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों एमसी ने वो एल्डर कह रहा था और उस एल्डर के पीछे हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुका है जिन्हें देखने के बाद एमसी बिना चौके कहने लगा किस तरह से वो डिफेंस टूट गया, क्या तुम और ज्यादा खेलना नहीं चाहते। फिर अगली बार एमसी सिस्टम में कहने लगा किंग ऑफ बीस्ट को एक्टिवेट कर दो।
इसके वजह से अगली बॉल वो लायन फिल्म की एक जोरदार रोड मारता है, तो जिस रोड को सुनने के बाद उस एल्डर के सारे बीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो उस बीस्ट में सेठ का एल्डर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे मौसम मेरे कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहा है, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ बहुत सारे डेमन बीस्ट यहाँ पर आ रहा है। अभी अगले बार हम लोग देख पाते आसमान से बहुत सारे डेमोनी पांचियों जैसे बीस्ट आने लगा, जिसे देखने पर एमसी उस ओल्ड मैन से कहने लगा, ओल्ड मैन जॉब तुमने मुझे ये चीज को सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा मार्सी दिखाता हूँ और तुम्हें एक राइट देने वाला हूँ। और हम लोग देख पाते एमसी के पीछे बहुत सारे डेमोनी बीस्ट आ चुका है और उन सारे डेमोनी बीस्तों के सामने खड़ा हुआ है फ्लेम लायन किंग। अभी अगले बार एमसी उन सारे डेमोनी बीस्ट से कहने लगा आगे बढ़ो, जो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा जल्दी इन सारे को रोको। अभी अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के सारे डेमोनी बीस्ट एल्डर के बीस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगा और उस एल्डर के बीस्ते एल्डर को घिर कर खड़ा हुआ था। अगली बार हम लोग देख पाते जोरदार टक्कर को। अभी कुछ देर बाद हम लोग देख पाते एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, वो मिट्टी में भिखारी की तरह गिरा हुआ है। अभी वो एल्डर कहने लगा किस तरह की मेहनत है, इतने किस तरह की टैलेंट है, ये तुम हो डेमन ग्रैंड मास्टर। दोस्तों तो फिर इस एल्डर को मालूम चल गया वो हमारा एमसी है। पर एमसी उस एल्डर के चेस्ट को पार रखते हुए कहने लगा, अब जब तुम एक बुद्धिमान भूत बनने वाले हो, तुम अपने पीस और माइंड के साथ उस जानी की तरफ जा सकते हो। हम लोग देख पाते एमसी के पावर रखने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते वो एल्डर पूरी तरह से मर चुका है। इस चीज को देखने के बाद वो ओल्ड मैन कहने लगा, हेवेंस के पास अपनी आंखें हैं, उसने ग्रैंड मास्टर के स्टोन तेजू को तोड़ा था, इसीलिए हेवेंस ने उसे मार डाला। अगले भी वो लड़की एमसी से कहने लगा, सीनियर ब्रदर निंग क्या सेठ ने आपको अकेले ही भेजा है? जो सुने भाई एमसी कहने लगा, सुप्रीम एल्डर मुझ में सबसे ज्यादा यकीन करता है, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले ही भेज दिया। अगली बार डेमोनी सेठ का एक लड़का कहने लगा, दोस्तों एमसी कहने लगा, जूनियर सिस्टर लैंड क्या यहाँ पर 20 में सेठ की कोई भी बेसिस है? करीब के रिप्लाई में वो लैंड कहने लगा, हाँ यहाँ पर एक है, ताना सिटी के पूर्व में तो उस वैली के अंदर जहाँ पर 10,000 बीस्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है 20 में शायद उस 10,000 बीस्तों के वैली में कुछ चीज को ढूंढ लिया है और उस जगह का सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा शौक होते हुए कहने लगा, क्या कुछ ढूंढ लिया है? फिर अगले वो एमसी वहां जाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं पहले वहाँ पर जाकर चेक करके आता हूँ। और फिर लैंड थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी से पूछने लगा, बादर क्या आप 10,000 बीस्ट वैली में अकेले ही जाना चाहते हैं? हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो सुने भाई एमसी सीरियस फेस बांधते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोग सिर्फ मेरे मारने की स्पीड को सोलो कर दोगे। उसी की ओरा को महसूस करने के बाद लैंड थोड़ा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ए ओरा। अगले बार लैंड थोड़ा सा खुश होकर एमसी से कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या मैं आपके निंग सुआई थी सीनियर ब्रदर निंग सुआई कह सकता हूँ या फिर मुझे आपको ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए? और दोस्तों लैंड से कहने लगा, तुम्हें किस तरह से पता चल गया? जिसकी रिप्लाई में सिस्टर लैंड कहने लगा, आपको सीनियर ब्रदर थे, आप और ग्रैंड मास्टर दोनों के बाद से सेम देश केवल एवरा है। जो सुनने के बाद अगली बॉल एमसी साइड में जाते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये चीज सिर्फ तुम्हें मालूम है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा अटेंशन को अटैक नहीं करना चाहता। जो सुनने के बाद मिस लैम बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ठीक है। अगली बॉल मिस लैम बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, ताकतवर इंसान हमेशा ये वर्ल्ड में सीक्रेटली विजिट करते, ये सारे वाद बिल्कुल सही है। और उसी बात हम लोग देख पाते एमसी ने अपने फिल्म लायन किंग के ऊपर भेद कर आप वहां से जाने लगा। अगली बॉल हमें से सेनाई सिटी के बाहर बीस्ट वैली की सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग चारों तरफ बहुत सारे बाहर को देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे पिंजरे के अंदर कुछ मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया है। उसी पर और एक पिंजरे को उस जगह पर एक और इंसान लाने लगा। अगली बॉल ये सब कुछ देखने के बाद एक एल्डर हंसते हुए कहने लगा, इन सारे बीस्तों को मारने के बाद इनके बिलाद को वहाँ पर डालो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उन सारे 20 मॉन्स्टर को यहाँ पर मार डाला गया है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा रक्त निकलने लगा। वो सारे बिलाद उस सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म के ऊपर काटता होने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिसे देखने के बाद वो एल्डर चौंकते हुए अपने दिशाबल से कहने लगा, किस लिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है? जो सुनने के बाद वो दिशाबल कहने लगा, थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं, अगर ये फिर भी काम नहीं किया तो फिर हम लोग हमारी दिशाबल के मॉन्स्टर्स को सेक्रीफाइस कर देंगे। अगली पर वहाँ पर भूमिकंप जैसा आने लगा, जिसे सुनने के बाद वो दिशाबल तो चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है? सॉरी दोस्तों, जिसे मैं दिशाबल कह रहा था वो एक एल्डर है। उसी वक्त कोई जो दिशाबल आकर कहने लगा, हमारी दोनों एल्डर्स यहाँ पर हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन पर कोई अटैक हो रहा है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एमसी अपने फिल्म लायन किंग के साथ उस एरियर पर अपने तो अटैक हो रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद दूसरे बार एल्डर चिल्ला को कहने लगा, ये 20 टीमिंग सेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तुम कौन हो? इसका रिप्लाई में एमसी कोल तोड़ में उनसे कहने लगा, मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसा हुआ ऐसा कहने का? वो पहला बार एल्डर उस एल्डर को रोकते हुए कहने लगा, रुक जा, वो एक 6 होता के मॉन्स्टर पर बैठा हुआ है जिसे एक इंसानी शांत एम्पायर लेवल का जितना ताकतवर माना जाता है। आपने शत्रु को कमजोर समझने का गलती मत करो।
ये सुनने के बाद उससे पर एल्दार खुश होकर कहने लगा, एल्दार वो हुआ यहाँ पर पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक अकेला इंसान है। मैं विलियन जेनरन उसे मारने के लिए काफी हूँ। सारे दिशा पे मेरी बात को सुनो, इस आदमी और उसके मोस्ता को टुकड़ों में काट डालो। ये बात को सुनने पर अगले पल हम लोग देख पाते हैं सारे दिशा पे एक्स अपने अपने मोस्ता को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मोस्टर अब एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने पर एमसी कहला क्या बू हुआ और विलियन तुम लोगों का नाम बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी अपने सीता को बाहर निकलने के बाद उसे बाजाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के सीता बजाने की वजह से वहाँ पर एक ओरा निकलने लगा जो उस मॉन्स्टर के ऊपर से जाने लगा। अब इस ओरा को देखने के बाद एल्दा विलियन कहने लगा, तुम मेरे ऊपर किस तरह की ट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुम मेरे 20 टेमिंग सेट के तो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हो? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर अपने मास्टर्स को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने रिवर्स यूनो कार्ड खेल दिया है। तो चीज को देखने पर एल्दार बाग हुआ घबराते हुए कहने लगा, वो चीज असल में मैजिक वेपन है, इसमें कोई भी शौकीन की बात नहीं है, वो इधर ताकतवर है। अगली फोन हम लोग देख पाते एल्दार विलियन अपने पास से एक मैजिक वेपन को बाहर निकलने लगा जो देखने में स्क्रोल जैसा है, जिस स्क्रोल के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल ओरा निकलने लगा। और फिर एल्दार विलियन अगली बार कहने लगा, बादशाह उस मैजिक वेपन को मुझे दे दो तो फिर शायद मैं तुम्हारी बॉडी को जिंदा छोड़ सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मैजिक वेपन की वजह से सारे मॉन्स्टर फिर से एल्दार विलियन के काबू में आ जाता है। और फिर वो सारे मॉन्स्टर एमसी तक आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने फ्लेम लायन किंग से नीचे गिरते हुए कहने लगा, फ्लेम लायन किंग मैं इन सारे कामस्पेक्ट को तुम पर छोड़ रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वो फ्लेम लायन किंग अब आगे बढ़ने लगा उन मॉन्स्टर की तरफ। अगली पॉइंट हम लोग देख सकते हैं देख पाते हैं फ्लेम लायन किंग उन सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और दूसरी तरफ एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, इजीरा क्या तुम सच में लगता है मैं तुम लोगों की तरह हूँ जो बीच छुप कर बेहतर होगा? तो एमसी को आते खुद की तरफ आते देखने के बाद एल्दार विलियन बहुत घबरा क्या लगा, क्या हेवनली डेमन फिश, क्या तुम हेवनली डेमन काल से हो? और एल्दार बाग हुआ भी वहाँ से भागने लगा। हम लोग देख पाते उसके पीछे से। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में क्या लगा एक्टिवेट 20 दाव और फिर एमसी उन दोनों एल्डर्स पर अपने 500 से अटैक करने लगा, जिसके वजह से उन दोनों एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। और फिर अगले वो एल्डर बाग हुआ अपने तो गाल को पकड़ते हुए कहने लगा, इस बच्चे के साथ कुछ तो गलत है। दूसरी वो एल्डर विलियन कहने लगा, हमें यहाँ से भाग कर डेमन टेमिंग एल्डर को ढूंढना चाहिए, वो इस आदमी को विशेष में काट डालेगा। और फिर अगली वो एल्डर विलियन वो भागते हुए कहने लगा, हयत को विल्ड करना और एक गेरे टेम्पोरर। और फिर एल्डर बाग हुआ वो भागते हुए कहने लगा, और हेवनली डेमन फिश तुम निंत्यान हो, हेवनली डेमन सेट का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर। अगली पॉइंट एमसी भयत गेट के मदद से उन दोनों के सामने से निकलते हुए कहने लगा, तुम दोनों अब कहाँ पर जा रहे हो? तो आज में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री कुछ ज्यादा भी कूल दिख रहा था। और भी एमसी को उन दोनों के सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली बॉल एमसी अपने मास्क को उतारते हुए कहने लगा, तुम दोनों ने तो बिल्कुल सही गैस किया, उसके लिए अब तुम्हें प्राइज मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एल्डर विलियन आप कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी बहुत सिस्टर प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने एल्डर बू हुआ और एल्डर विलियन को शॉक कर दिया है, इसलिए एमसी को 8 लेवल इंटरमीडिएट एक सौदा मिलता है जिसका नाम है इंस्टेंट स्लेश। अगली बॉल एमसी अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा, और तुम दोनों का रियाद है मौत। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने जो 100 इंस्टेंट स्लेश को इस्तेमाल कर देता है उन दोनों पर, जिसके वजह से वो दोनों एल्डर अब 2 हिस्से में काट जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी अपनी फ्लेम डेमन सॉरी दोस्तों फ्लेम लायन किंग के स्वॉर्ड को सुलाते हुए कहने लगा, हमारा काम हो चुका है। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते एमसी उस प्लेटफॉर्म के अंदर इतने सारे बिलात को देखने के बाद कहने लगा, क्या वो लोग कुछ तरह किसी तरह के काल्ट रिचुअल को कर रहे थे यहाँ पर? मॉन्स्टर का बिलात को इस्तेमाल करके वो लोग फॉर्मेशन को खोला चाहते, ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़ा सा कम पड़ गए यहाँ पर। अगली पॉइंट एमसी फ्लेम लायन किंग के एक हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, फ्लेम लायन किंग तुम्हें मुझे मदद करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फ्लेम लायन किंग कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पॉइंट एमसी फ्लेम लायन किंग के उस हाथ पर थोड़ा सा लगा दे, जिसके वजह से फ्लेम लायन किंग दौड़ से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फ्लेम लायन किंग के हाथ से थोड़ा सा बिलात उस बिलात पुल पर गिरने लगा, जिसके वजह से अगली पर वहाँ पर बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, आसपास का पूरा जमीन अब कांपने लगा। और फिर अगली पर हम लोग उस मॉन्स्टर पुल के अंदर से कैलिसोन को बाहर निकलते देखते पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए क्या लगा, क्या 20 बोन्स? इसके बाद एमसी और फ्लेम लायन किंग को उस बिलात पुल के अंदर खींच लिया जाता है। और फिर अगली पर हम लोग उस बिलात पुल के अंदर सिर्फ उस 20 बोन्स को देख पाते हैं। गेम के अंदर हमारे 20 टेमिंग सेक्स ने हमेशा ही हेवनली डेमन सेक्स से अपना डिस्टेंस को बना कर रखा है। अब जब तुम इतना बड़ा बिग शो को कैद करे हो, क्या तुम राइटिया से अलायंस को सीरियसली नहीं लेते हो? हम लोग देख पाते हैं 20 टेमिंग सेट का एल्डर एक कह रहा था, और हमारे हेवनली डेमन सेट के ग्रैंड एल्डर यहाँ पर अपने 20 के साथ आ चुका है। अगली बार तो 20 टेमिंग सेट के जो एल्डर है वो बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, जो मेरे 20 टेमिंग सेट के आधे इंसान एक मिशन के अंदर जा चुका है, हेवनली डेमन सेट हमको पूरी तरह से रिपेयरेशन करने के बाद अटैक करने के लिए आ चुका है। तो सुनने के बाद हेवनली डेमन सेट का ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहने लगा, यार राइटिया अलायंस वो तो सिर्फ एक रेबल की तरह है,
आज का दिन वो दिन है जब तुम्हारे 20 तेमिंग सीध पूरी तरह से रिश्ते होने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते 20 तेमिंग सेठ का जो एल्डर है बहुत ज्यादा घबरा तो कहने लगा जल्दी से एम्पायर जंगतियान को इधर इन्फॉर्म कर दो और उनसे मदद करने के लिए भेजने के लिए कहो। जो सुनने के बाद उसका एक दिशा भी कहने लगा हाँ। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को जो अपने पावर को रिलीज कर रहा है और वो एल्डर भी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा हेवनली डेमन से तुमने मुझे मजबूर किया है एक होने के लिए। उस मॉन्स्टर के पावर को महसूस करने के बाद गैरेंट एल्डर थोड़ा सा घबरा तो ये कहने लगा एक 7 टायर का मॉन्स्टर नहीं इससे ताकतवर है वो मॉन्स्टर। और फिर अगली पर उन सारे मॉन्स्टरों के साथ 20 तेमिंग सेठ के एल्डर अटैक करते हुए कहने लगा 20 तेमिंग सेठ के सारे दिशा में मुझे फॉलो को इस बिलादी वार के अंदर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही औसम लग रहा था। आप ये चीज को देखने के बाद हेवनली डेमन सेठ का गैरेंट एल्डर चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है इसीलिए चाहो तो आप बिखर जाओ और इन्हें एक के ऊपर एक को हराने लगो। जो सुने बाद सारे दिशा में एक साथ मिलकर कहने लगा हाँ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे मॉन्स्टर आसानी से हेवनली डेमन सेठ के डिसेबल को मार रहा है। सच में दोस्तों हेवनली डेमन सेठ का डिसेबल का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा है लेकिन वो लोग भी आसानी 20 तेमिंग सेठ के सारे डिसेबल को मार पा रहा है और ये लड़ाई कुछ ज्यादा भूताल होने लगा अब। और भी हेवनली डेमन सेठ का गैरेंट एल्डर एक मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा इन मॉन्स्टर का रैंक बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन इसका शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर हम लोग इसे बहुत वक्त के लिए फाइट करें शायद हम लोग को आफा ना भी मिल पाए। और फिर जो 20 तेमिंग सेठ का लीडर कहने लगा गैरेंट एल्डर हाँ जरूर आपके कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है लेकिन हमारा 20 तेमिंग सेठ सिर्फ कल्टीवेशन पर रिलाई नहीं करता। और उसी पर हम लोग देख पाते उसका एक दिशा में जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सारे 20 कुछ महसूस करने के बाद दूसरी तरफ देखने लगा सारे 20 को ऐसा करते हुए देखने के बाद 20 तेमिंग सेठ का जो लीडर है वो चिल्ला और कहने लगा क्या सारे मॉन्स्टर ऐसे वक्त में ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एमसी अपने फ्लेम लायन किंग के साथ आने लगा। फ्लेम लायन किंग के उड़ा के वजह से वो सारे मॉन्स्टर इतना ज्यादा घबरा रहा है। ये चीज को देखने के बाद फ्लेम 20 तेमिंग सेठ का एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ये तो 20 किंग है एक। तो अब तो हम लोग इसे कैप्चर कर लेंगे तो अब इस बैटल का जो सिचुएशन है उसे हम लोग आसानी से हमारे पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन अगली पॉल हम लोग देख पाते हैं जो हमारे फ्लेम लायन किंग ने सिर्फ अपने पावर को रिलीज किया जिसके वजह से बहुत सारे 20 तेमिंग सेठ के 20 और तो उनके दिशा में मरने लगा। और फिर एमसी अपने तो उड़ा के शौक को अनलिश करते हुए कहने लगा वहाँ पर सिर्फ खाड़ी मत वो इन सभी के मारते हो जब तो ये लोग नहीं लड़ सकते। एमसी को देखने के बाद हेवनली सेठ का जो गैरेंट एल्डर कहने लगा ये हमारा ग्रैंड मास्टर है। और फिर अगली बॉल वो अपने डिसाइपल के साथ और अपने 20 के मिलकर इन सभी पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ 20 तेमिंग सेठ का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद 20 तेमिंग सेठ का जो लीडर है बहुत ज्यादा घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा क्या हेवनली डेमन सेठ का ग्रैंड मास्टर किस लिए वो यहाँ पर आ चुका है। और फिर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा डैम इट मैंने सोचा था ये सिर्फ 20 किंग है कि कितना ज्यादा तीखी है। और फिर वो लीडर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मैंने लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर के बारे में बहुत पहले से सुन को रखा है और आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपसे कुछ चीज सीखने के लिए। सच में दोस्तों इस लीडर को लगता है ये हमारा एमसी का मुकाबला कर सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने फ्लेम लायन किंग से कहने लगा साबी इन सभी को देखने दो तुम कितना ताकतवर हो। जो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते साबी उस लीडर की तरह अपने पिछवाड़े को करने लगा जिन्हें देखने के बाद वो लीडर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पर साबी वहाँ पर बहुत जोर से पाद मारता है जो स्मेल करने के बाद वो 20 चेक का लीडर अपने नाक को बंद करते हुए कहने लगा इसका पास तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है मेरे बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे 20 तेमिंग सेठ के दिशा पे लाभ तो नीचे गिरने लगा साबी के पाद की वजह से। और फिर वो लीडर बहुत ज्यादा घबरा तो कहने लगा हेवनली डेमन सेठ के ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी तुम किस तरह के ऐसे सेधी तरीके का इस्तेमाल कर सके हो तुम कितना ज्यादा सेमलेस हो। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पे सेबी के ऊपर से नामते हुए कहने लगा क्या। और फिर उसी पर एमसी अपने स्वाद दाव को एक्टिवेट करने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से कुछ ज्यादा बजे अब शॉट पावर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने एक ही शॉट सेल्स के अंदर उस लीडर को 2 हिस्से में काट डाला है। और फिर एमसी कोल तौर में उस लीडर को मारने के बाद कहने लगा वो कालपीस जिसने तियानपेंग सिटी के अंदर हर किसी को मारा था उसके बाद कोई भी अथॉरिटी नहीं है मेरे पास अनवर्ती के बारे में बात करने का। अब ये चीज को देखने के बाद 20 तेमिंग सेठ के सारे दिशा पे घबरा तो ये कहने लगा हमारा सेठ मास्टर मर चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक दिशा पे अब यही बात कह रहा था। सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने 20 तेमिंग सेठ के हर एक दिशा पर को शॉक कर दिया है जिसके वजह से एमसी को गैरेज से शिफ्ट स्किल का 3 कार्ड दिया जाता है। गैरेज कार्ड काले की डिस्प्लेसमेंट कार्ड है इसके वजह से तुम 3 बार अपने यहाँ से गायब हो सकते हो।
जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर अगली बार एमसी अपने गैरेंद्र से कहने लगा हर एक चीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो सुनने के बाद गैरेंद्र कहने लगा ठीक है। और फिर एमसी साबिक को सहलाते हुए कहने लगा तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे फास्ट जगह इन लोगों को अचानक से काम नहीं करता, मैं इसे एक ही ब्लॉक के अंदर नहीं मार पाता। जो सुनने के बाद साबिक कुत्ते की तरह आउ करने लगा। अगली पर हमें राइतिया से अलायंस का हॉल का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत से डिसाइबल एक इंसान के सामने खड़ा हुआ है और फिर वो इंसान चिल्लाओ कहने लगा दाएश त्यागुन, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो डेमोस के 20 टीमी सेट का डिस्ट्रक्शन के बारे में? क्या लेजेंडरी गेंद मास्टर डेमोस के सेट का वो भी वो पार्टिसिपेट किया था? जो सुनने के बाद दावोस से त्यागुन कहने लगा एलायंस नेता मैं पूरी तरह से कन्फर्म कर सकता हूँ वहाँ पर लेजेंडरी गेंद मास्टर भी आया था। तो सोने के बाद एलायंस नेता अभी तक खुश होकर कहने लगा बहुत अच्छे, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। क्या है इस गैरेट हेवनली डेमोस है और उसका लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर जिसके जवाब में दाइश त्यागुन कहने लगा एलायंस लीडर हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने गुस्से को कमाने के लिए हेवनली डेमोस सेक्ट पर अटैक करना चाहिए? जो सोने पर एलायंस लीडर चिल्लाओ कहने लगा अटैक करके तुम क्या उखाड़ लोगे उनका? हेवनली डेमोस सेक्ट के बाद तू द 9 गेट रेवोल्यूशन का एम्पायर है, भयद गॉड एम्पायर के सेकुलरिज्म के बाहर है तो ना वही करने की जगह पर या हम लोग वहाँ पर जाकर अपनी जिंदगी को जाया करने वाले हैं। जो सुनने के बाद दावे से त्यागुन कहने लगा तो भी क्या हम लोग सिर्फ अपने घर में बैठ कर रहेंगे हेवनली डेमोस सेट के हमारे दरवाजे के आने के लिए? जो सुनने के बाद वो लीडर अपने स्वर को भगवते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी इंपीरियल गॉड सेंस को अनलिश करूंगा हेवनली डेमोस सेट को मॉनिटर करने के लिए। किसी भी ग्रेट एम्पायर लेवल के एक्सपर्ट की एक्टिविटी को मैं आसानी से डिटेक्ट कर पाऊंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये अलायंस लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है एमसी की वजह से। अगली बार दाइश से त्यागुन कहने लगा मैं समझ गया, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर अगली बार एलायंस लीडर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ग्रेट एम्पायर सूचैन अपने सेक्युलरिज्म के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो अब मैं देखना चाहता हूँ हेवनली डेमोस सेट ग्रैंड मास्टर तुम्हें कितने लगता है तुम्हारे पास कितना वक्त बचा हुआ है? सच में दोस्तों इस इंसान को लगता है ये हमारे एमसी को आसानी से मार सकता है सिर्फ भयद एम्पायर के साथ मिलकर। हमारे डेमोनिक एम्प्रेस एक विचुअल लेटर को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ग्रैंड मास्टर वो होता है जिसके मदद से हम लोग 20 टीमें सेट को बहुत ही कम वक्त के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर पाए। जो पढ़ने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस आप शर्माते हुए कहने लगा उसने मुझे कोई भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। और फिर उस स्पिरिचुअल लेटर को गायब करते हुए कहने लगा आप कुछ दिनों के अंदर वो यहाँ पर लौटने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उसके पीछे आकर कहने लगा क्या तुम मुझे मिस करे हो? इतने आसानी से एमसी को महसूस करते ही डेमोनिक एम्प्रेस बहुत ज्यादा घबराने लगा और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगा। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को देखते हुए कहने लगा मैंने सुना है तुमने इस बार बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। जो सुने पर एमसी मुस्कुरा और कहने लगा कब मैंने पूर्ली परफॉर्म किया था? जो सुनने के बाद अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को तानते हुए कहने लगा वो चीज जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा तो वाइफ तुम क्या कर रहे हो? अगली बार हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को चढ़ते हुए कहने लगा शायद मुझे अपने हस्बैंड को रियायत देना चाहिए। जो समय एमसी मुस्कुराते कहने लगा क्या सच में? अगली बार हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को गीस करने के लिए उसके मुंह के बहुत ज्यादा कोड़ी बांधने लगा और जिसके वजह से एमसी भी सेम चीज करने लगा। लेकिन उसी पर डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी को एक बुक देने लगा जिस पर लिखा है फर्स्ट शेटरिंग पाम, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा ये क्या चीज है? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का पुपात बन गया। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कहने लगा ये तुम्हारा रियाद एक हेवनली मार्शल आर्ट शेटरिंग फर्स्ट शेटरिंग पाम। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस मुस्कुराते हुए कहने लगा इससे अच्छी तरह से शादी करना। जो सुनी भाई एमसी परेशान होते हुए कहने लगा ठीक है। और फिर अगली बार हम लोग सिस्टम पहले से देख पाते हैं एमसी आप जो फर्स्ट शैतानी जो पाम है उसके स्किल को अच्छी तरह से समझ पा रहा है। और हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी कल्टिवेटिंग करने के लिए बैठा है और उसे डेमोनिक एम्प्रेस देख रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है और उसी पर सिस्टम पहले से यहाँ बात रहता है एमसी यहाँ पे फर्स्ट शैतानी पाम को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर चुका है। और फिर एमसी अपनी आंखों को खुलते हुए कहने लगा ठीक है। उसी पर हम लोग देख पाते आप डेमोनिक एमसी पर कूद जाता है जिसे देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता और थोड़ा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा अभी जो चीज मैंने तुम्हें दिया था वो सिर्फ एक छोटा सा रिवॉर्ड था। और फिर एमसी डेमोनिक एम्प्रेस के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा मेरी बीवी मेरे से कितना ज्यादा अच्छा है। सच में दोस्तों इन दोनों को एक साथ देखकर यहाँ पर एक रोमांटिक सीन बहुत अच्छा ही दिख रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए डेमोनिक एम्प्रेस फिर से एमसी पर चढ़ चुका है और फिर शायद उन लोगों का फिल्म वाले भी यहाँ पर हो जाता है। और फिर अगली बार आदमियों की डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कहने लगा तुम अब कुछ वक्त से फर्स्ट शैतानी पाम को प्रैक्टिस कर रहे हो। राइटियास अलायंस और भी ज्यादा पीस पे नहीं है और मेरे पास अभी कुछ ऐसी चीजें जिसके साथ मुझे डील करना पड़ेगा। जो सुनी भाई एमसी स्टेज पे बात हुई कहने लगा
ऐसा लग रहा है सिर्फ एक 20 स्टीमिंग से तो थोड़ा सा भी काफी नहीं है, और फिर अभी हमें और भी कुछ चिकन को मारना पड़ गया उस मानकी को दौड़ाने के लिए। यानी दोस्तों द MC 20 स्टीमिंग सेट को एक चिकन कह रहा है और राइटियास एलायंस को एक मानकी कह रहा है। जो सुनी पर डायमंड एवरेस्ट उतरने के बाद MC साहब देखते हुए कहने लगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश ये बात है अगर एक एम्पायर होने के नाते मैंने एक्शन लिया तो भी रोज झांकतियार एम्पायर खुद भी एक्शन जरूर लेगा। अगर मुझे वहाँ पर रोक दिया गया तो भी हेवनली डेमन सेक्ट को दोनों तरफ से अटैक किया जाएगा। जो सुनने के बाद MC आप उठते हुए कहने लगा, हानि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आसानी से 3 फोर्सेस के साथ एक साथ डील कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? और फिर MC डेमन एम्प्रेस के कान में कहने लगा, आपने प्लान के बारे में जो चीज हमें थोड़ा सा बताया नहीं जाता। आप MC के प्लान को सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस खुश होकर MC से कहने लगा, तुम्हारे पास हमेशा ही से बहुत सारे उयाद आइडियाज होता है। जो सुनने के बाद MC मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर जो सुप्रीम एल्डर को इस चीज के अंदर तुम्हें से जाने दो। और फिर MC फिर से डेमन एम्प्रेस से प्लान पर करते हुए कहने लगा, तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने हस्बैंड के लिए इतना एफर्ट जो लगाया है ये चीज थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है, कुछ इंटरेस्ट को पहले ही ले लेना। अगली बार हमें एक इनके सीन दिखाता है, क्या तुम जहाँ पर कोई इंसान कहने लगा, क्या तुमने सुना है सिर्फ कुछ दिनों के अंदर राइटियस एलायंस के कुछ सेक्ट पूरी तरह से रिश्ते हो चुके हैं। उन सेक्टों के अंदर जितने भी डिसेबल थे उन सभी को मार डाला गया है, किनको किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। वहाँ पर एक रिवर की तरह तो रॉक गिरा था। जो सुनने और एक इंसान क्या ये सच में ये चीज सच है? क्या वहाँ पर एक गिरे टेम्पर झांकती नहीं है? किसका इतना साहस हो गया एक होने का? जो सुनने के बाद और वो इंसान कहने लगा, अपने वॉइस को थोड़ा सा कम करो, मेरे अंकल की जो वाइफ है सेकेंड आर्म्स का जो सन है वो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर सिर्फ पूर गेज लेकर आए और वो अभी सुबह काट को काट सकता है। जो मैंने सुना है जब मैं माउंटेन से साइड से आ रहा था, मैंने उस पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ सिर्फ बिलादी दिखा था। उस शक्ति स्टोन टेबलेट के अंदर 8 बड़े कैरेक्टर्स को लिखा गया था। जो सुने बा और एक इंसान घबराते हुए कहने लगा, क्या यही थे वर्ड्स? और फिर वो इंसान अपने उंगली से इशारा से कहने लगा, द हेवनली डेमन सेक्ट का मिशन साउदाव। यानी दोस्तों ये सब कुछ हमारे डेमोनी एम्प्रेस खुद को रहा है। और फिर वो इंसान हंसते हुए कहने लगा, तुम इससे क्या कहना चाहते हो? क्या ये चीज हेवनली डेमन सेक्ट ने किया है? क्या वो लोग इतना ताकतवर हो चुके हैं कि कौन इसके बारे में जानता होगा? अगर एम्प्रेस ने खुद मूव किया होता तो फिर एम्पायर झांकतियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया होता, तो भी वह सिर्फ उस 8 एम्बिग्यूअस वार दी है। और आइटियास एलायंस अभी बहुत ज्यादा मुश्किल पोजीशन में फंस चुका है कोई भी तरह की डिसीजन लेने के लिए। जो सुने पर और एक लड़की वो हंसते हुए कहने लगा, इसमें कोई भी चौंकने की चीज नहीं है, एम्पायर झांकते ने बाकी सारे राइटियास एलायंस के सेक्ट को बुलाए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था डेमोनिक सेक्ट के बाद इस तरह की एबिलिटी है। ये हेवनली डेमन से सच में हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है, और उसके साइड में हम लोग उसके एल्डर को भी देख पाते हैं। और फिर वो लड़की MC के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है ये चीज आज हेवनली डेमन सेक्ट के लेजेंडरी गेट मास्टर के साथ जुड़ा हुआ है? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो फिर मुझे याद है हम लोगों ने बहुत देर से खुद को नहीं देखा है। जो सुने में उसके एल्डर कह रहे हैं, मिस तियान में आप बहुत ज्यादा वक्त हो चुके, आप अपनी लीडर की पोजीशन से एब्सेंट है, आपके क्लैन आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आने के लिए कह रहे हैं। जो सुनने के बाद मिस तियान में कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई भी एल्डर्स नहीं है? जो इसके जवाब में वो एल्डर गुस्से में कहने लगा, मिस अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो भी बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा। जो सुने हुआ मिस तियान में थोड़ा सा परेशान होती कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो एल्डर साइड की तरफ देखते हुए कहने लगा, तियान जी बेबीलियन के अंदर से हमें जो न्यूज मिला है वो इंडिकेट कर रहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेट एम्पायर मर चुका है, वो जो भयत गॉड हेवनली पैलेस से हेवनली डोम के अंदर था। जो सुनी के बाद मिस तियान में थोड़ा चौंकते हुए कहना, क्या हेवनली डोमेन क्या वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? जिसके जवाब में वो एल्डर कहने लगा, और इससे भी ज्यादा हमें कहा जा रहा है, एक रूमर मिल रहा है बहुत जल्दी हेवनली भयत गॉड हेवनली पैलेस अपने पूरे पहाड़ को रिलीज करने वाला है राइटियस एलायंस के साथ मिलकर हेवनली डेमन सेक्ट पर स्ट्राइक करने के लिए। जो सुनी हुआ मिस तियान में चौंकते हुए कहने लगा, क्या? और मिस तियान में आगे बढ़ते हुए कहने लगे, एल्डर तो आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। जो सुनी हुआ एल्डर तो कहने लगा, मिस क्या हम लोग वापस जाने वाले हैं? जिसके जवाब में मिस तियान में कहने लगा, लेकिन उससे पहले हम लोग हेवनली डेमन सेक्ट के अंदर जाने वाले हैं। अगली पल हमें हेवनली डेमन सेक्ट के मेडिसिन फील्ड का सीन दिखाता है, जहाँ पर MC बाकी सारे डिसाइबल के साथ मिलकर काम कर रहा है। सच में दोस्तों MC यहाँ पर थोड़ा सा भी घमंडी नहीं है। एक ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी MC बाकी सारे डिसाइबल के साथ मिलकर काम कर रहा है। और फिर अगली पल MC बाकी सारे डिसाइबल के हौसला बढ़ाते हुए कहने लगा, काम पीछे वाले थे कल्टीवेशन की एक बात है इस तरह से काम करना भी। और उसी पर हम लोग देख पाते डेमन एम्प्रेस MC के सारे पानी लगा उड़कर। और अगली बार डेमन MC के मुंह को पूछते हुए कहने लगा,
हस्बैंड तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुन भाई एमसी डेमन एम्प्रेस को उसके कमर से भागते हुए कहने लगा, मेरे ये भी थोड़ा सा भी कठिन नहीं था। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस हंसते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। और फिर अगली बार डेमन एम्प्रेस एमसी के कान के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, आप जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो भी तुम किस लिए छुप रहे हो। डेमन एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर मिस ध्यान में अपनी एल्दा तू के साथ आ चुका है। ओके दोस्तों, हेवनली मिस्ट्री द पेविलियन की जो मास्टर है वो हेवनली डेमन सेक्ट के अंदर आकर कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था हेवनली द डेमन सेक्ट के एम्प्रेस की ताकत सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जो सुने हमारी डेमोनी वाइफ आप कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर भी इतना ज्यादा एक्स्ट्रा उद्यानी होगा। तुम एक ऐसे ओरा को महसूस करते हो जिससे मैं खुद महसूस करने के बाद थोड़ा सा डर गया था। जो सुनी के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर अब कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था तुम सच में इस रीजियन का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्प्रेस हो। तुम्हारी आंखों से किसी भी सीक्रेट को छुपाया नहीं जा सकता। जो सुनी के बाद एमसी उन दोनों के बातों को काटते हुए कहने लगा, हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनी बाद हेवनली पेविलियन के जो मास्टर है वो एमसी के बहुत ज्यादा कोई और एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें एक होमेज पे करने के लिए। जो सुनी बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और साइड से हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और कुछ भी नहीं कह पाता, जिसे महसूस करने के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन की जो मास्टर है वो भी थोड़ा सा घबराए थे और कहने लगा, ऐसा नहीं है, हेवनली डेमन सेक्ट के लिए सिर्फ एक मैसेज है। जो सुनी के बाद डेमोनी एम्प्रेस चौंकते हुए कहने लगा, किस तरह की न्यूज। जो सुनी के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर अब डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, एम्प्रेस मैं सोच रहा हूँ क्या आपने कभी वॉइड गॉड पैलेस के बारे में सुना है जो हेवनली डोमेन के अंदर है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस कहने लगा, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है इंसानों के तीसरे सबसे ताकतवर फोर्स के साथ जो हेवनली डोमेन के अंदर है और हमारी इस हेवनली स्पिरिट रिलम के अंदर। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी डेमोनी एम्प्रेस के साथ अब देखने लगा, आप जिसके जवाब में हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर थोड़ा सा कोल तौर में कहने लगा, जेंगतियान की जो गेट टेम्पर है उसने पहले ही वॉइड गॉड पैलेस की जो गेट टेम्पर है उसके साथ हाथ मिला लिया है। आप 2 दिन के अंदर ही तो वॉइड गॉड पैलेस की जो गेट टेम्पर है वो अपनी कल्टिवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है और फिर वो लोग अपनी सारी ताकत व बोरिया जिनका कल्टिवेशन एम्पर लियम से ज्यादा है उन्हें एक साथ लाने के बाद राइटियस एलायंस को असिस्ट करेगी हेवनली डेमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी के बाद डेमोनी एम्प्रेस चौंकते हुए कहना, क्या तुम ये बात बिल्कुल सोच कह रहे हो। और हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद एमसी भी थोड़ा सा चौंक जाता है और घबरा भी जाता है। जो सुनने के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन की जो मास्टर है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, हेवनली मिस्ट्री पेविलियन की जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है इस 9 रिलम्स के अंदर, क्या ये ऐसा नहीं है। जो सुनी के बाद डेमोनी एम्प्रेस खुद को संभालते हुए कहने लगा, 9 रिलम्स के अंदर हेवनली मिस्ट्री पेविलियन सच में इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का एक बहुत बड़ा हब है। इसके इंफॉर्मेशन किसी भी हाथ में थोड़ा सा भी गलत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो सुनी अब एमसी हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर से पूछने लगा, तुमने किस लिए हमें ये बता रहे हो। जो सुनी हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर एमसी से कहने लगा, आपको क्या लगता है ग्रैंड मास्टर। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो आप अपने एल्डर से समझ मिलकर यहाँ से चला जाता है और उन्हें जाते हुए एमसी और डेमोनी वाइफ को अभी भी देख रहा था। मुझे लग रहा है जब तो मैं हेवनली डेमन सेक्ट के साथ हूँ तब तो ये लोग हेवनली डेमन सेक्ट से बहुत अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। यहाँ पर कैसे कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है जो फ्रीलांस से या भी फ्री में हमें मिल सकता है। जो सोने के बाद डेमोनी का एमपीएस एमसी देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हुआ डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, हानी किस लिए तू मुझे इस तरह से देख रही हो अभी। जो सुने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा इधर से कहने लगा, बस इतना ही हस्बैंड, अगर हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है तो भी तुम्हें हमारे सारे डिसाइपल को लेकर यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। जो सुने के बाद एमसी गुस्से में चिल्ला तो कहने का बिल्कुल भी नहीं। और एमसी के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, वॉइड गॉड एम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर है उस राइटियस एलायंस से और यह तो भी मेरे लिए भी उससे बचकर भाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हर किसी के साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस के मुंह पर अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, हेवनली डेमन सेक्ट के रूल स्टेट में आर्टिकल 136 में कहा गया है, हेवनली डेमन मैन और हेवनली डेमन सोल
ऐसे वक्त में मैं किस तरह से खुद के बारे में सोच सकता हूँ। उसी पर उनके बीच से और एक डिसाइबल एमसी और डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, एम्प्रेस ग्रैंड मास्टर, हमारी जो मेडिसिनल फील्ड है वह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस के सर पर किस करते हुए कहने लगा, मेरी बीबी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी चीज हमारे सामने आने वाला है उससे हम लोग एक साथ मिलकर डील करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी किस करने की वजह से डेमोनी एम्प्रेस यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सच्चे प्यार के सिंबल है यहाँ पर। और फिर एमसी चिल्ला को हर किसी कहने लगा, मुझे तुम सभी से एक बात कहना है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस एमसी के से थोड़ा घबरा कर पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते हारी डिसाइबल एमसी चाहते को खड़ा हो चुका है और एमसी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई क्या, अगर कोई हमारे हेवनली डेमन सेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो भी तुम लोग उसके साथ एग्री करते हो। जो सुने पर हर एक डिसाइबल एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनी पर एमसी खोल तौर में कहने लगा, क्या होगा अगर तुम्हारी जो अपोनेंट है वो सच में इतना ताकतवर हुआ जो हेवनली डेमन सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए, और या तो कभी मैं एम्प्रेस और मैं एक्स्ट्रा मिलकर भी तुम्हें बचाना पाऊँ। जो सुनने के बाद सारे दिशा में पहले थोड़ा सा घारों और कहने लगा ये चीज। उसी पर और एक दिशा पर जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग एक साथ मिलकर उनसे फाइट करेंगे। जो सुनने पर अगली पर हम लोग देख पाते अब हर एक दिशा पर चिल्ला कर कहने लगा, हाँ हम लोग एक साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट करेंगे। हम लोग हेवनली डेमन सेट के मेंबर हैं। हम लोग लड़ाई के अंदर मर सकते कायरो की तरह जिंदा रहने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा ये चीज। जो भी हमारी हेवनली डेमन सेट को ओपन करेंगे तो हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना दूर जाकर भी उन्हें चोरू पानिश करेंगे। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हस्बैंड। उसी बात एमसी पीछे मुड़ते हुए डेमोनी एम्प्रेस के बात को काटते हुए कहने लगा, बेबी हर किसी को ये चीज जानने की बिल्कुल राइट है और हम लोग को उनके भी इस चीज को चूज करने की एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देना चाहिए। और फिर एमसी हर एक डिसाइबल से एक साथ कहने लगा, मैं हर किसी से कोई भी चीज यहाँ पर दीवार नहीं कर रहा हूँ, तुम सभी के पास जिंदा रहने की एक राइट है और जो लोग भी हमें छोड़कर अभी यहाँ से जाने थे उनके लिए मैं कोई भी चीज थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद सारे दिशा में पहले थोड़ा सा घबरा कर एक दूसरे से बात करने लगा, लेकिन अगली पर सारे दिशा में एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग लड़ाई के अंदर मरना चाहिए, यहाँ से कारों की तरफ भागने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो चीज हमारे लिए। सच में दोस्तों यही बात को सारी दिशा पर बार बार कह रहा था। जो चीज को देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस अपने मन में कहने लगा, निंगथियान तुम पहले ही एक सच का ग्रेट एम्पायर बन चुके हो। उसी पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने अभी लुओ ऊ किंग को यहाँ पर शॉक कर दिया गया है, जिसके वजह से एमसी को एक 1 शॉट बूस्ट कार्ड मिला है। इस कार्ड को यूज करने के वजह से एमसी के 10,000 मीटर के चार पास जितने भी हेवनली डेमन सेट के डिसाइबल है उनके कल्टिवेशन बूस्ट होकर सेंट एम्पर डेवन भी पहुंच जाएगा, वो भी एक दिन के लिए। और इसे यूज करने के बाद एज कार्ड पूरी तरह से एक्सपायर हो जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद एमसी आप डेमोनी एम्प्रेस सब देखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा शर्मा हुए कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सोच में दोस्तों डेमोनी एम्प्रेस यहाँ पर कुछ जितना भी क्यूट दिख रहा था। और फिर एमसी अपनी स्किल को यूज करते सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम मेरी टैलेंट स्किल 10,000 एकर्स और फातेल लेंथ को इस्तेमाल करो यहाँ पर पीछे और हार्ट के जो ग्रोथ है उसे एक्सेलरेट करने के लिए। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर जितने भी तो हार्ट फील्ड था वह बुरी तरह से बहुत ज्यादा ही फातेलाइज होने लगा। और फिर उसी पर सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 10,000 एकड़ और फातेल लेंथ को इस्तेमाल किया है, जो पूरी तरह से सक्सेसफुली काम भी कर चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस हार्ट फील्ड के अंदर से बहुत ज्यादा हार्ट बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर इंस्टा मार्च से भी जल्दी में काम कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है एमसी ने यहाँ पर इंस्टेंट डिलीवरी दे दिया है, जिसे देखने के बाद हेवनली डेमन सेट के एक दिशा में बहुत चौंकते हुए कहने लगा, ओ माय गॉड ये सारे हार्ब इतने जल्दी ही मेच्योर भी हो गए। जो सोच में और एक दिशा में चौंकते हुए कहने लगा, हमारी ग्रैंड मास्टर सोच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। और एक दिशा में चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज सच में एक मिराकिल है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी एक हार्ब को तोड़ने के बाद एक दिशा को देते हुए कहने लगा, इसे एक बार खाकर चेक कर लो। जो सुनने पर वो दिशा पे आप उस हार्ब को खाने के बाद पहले थोड़ा सा घबराने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा पे के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और वो दिशा पे चिल्ला कहने का मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुका है। जिसे देखने के बाद उस दिशा के साइड में जो और एक दिशा पे खड़ा हुआ था वो भी थोड़ा ज्यादा शौक हो जाता है।
और फिर एमसी डेमोनी एम्प्रेस तब देखते हुए कहने लगा, मैंने इतने सारे हाफ के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर दिया है जो सिर्फ इनके तो कल्टीवेशन के बीच और पार को थोड़ा सा इंक्रीज नहीं करते हैं, वो तो उन्हें और भी ज्यादा बेनिफिट भी देते हैं। इस तरह से यहाँ तक भी मामूली हिसाब में भी बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकता है। जो सुने पर हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा शौक तो होता है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले ही पल एमसी हारी दिशा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब तुम सारी मिल को बाकी से चीजों को खुद ही डिस्कवर कर सकते हो। जो सुनी बात सारे दिशा पर वहां जाते हुए कहने लगा, गैर मास्टर आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। सच में दोस्तों यह वो सारे दिशा पे बहुत ज्यादा ही खुश है और एक ही बात को बार बार कह रहा था। और फिर एमसी इन सभी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास जो रियाद कार्ड है और इतने सारे मेडिकेशन के साथ हम लोग के पास जो भी तरह की जो कैजुअलिटी होने वाले उससे हम लोग बहुत ज्यादा ही कम कर सकते हैं। ये लोग जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे ये चीज को हम लोग 2 दिन बाद ही देख पाएंगे। और फिर अगले वो हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ वो हेवेली एनाइंस के जेंगतिया यहाँ पर कुछ तरफ जाने लगा। और फिर वह पहुंचने के बाद एक भवन को देखते हुए वो कहने लगा, बाधा सूच है आपको सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको कांग्रेचुलेट जा रहा हूँ मैं। जो सुनने के बाद उस भवन के अंदर से बाहर निकलते हुए भय दे पर जेंगतियान एयरपोर्ट से कहने लगा, बाधा जेंगतियान इतनी सारी हेल्पर शायद काफी होगा तुम्हारे लिए हेवेली स्पिरिट रिलम को रूल करने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और भय तुम्हारे पर साइड में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी ग्रेट एम्पायर रिलेवन के कल्टिवेटर को, जिन्हें देखने के बाद जेंगतियान एम्पायर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर अब हम लोग इसे शुरू करने वाले हेवेली डेमन सेट को डिस्ट्रॉय करने के साथ। और दोस्तों यहाँ हेवेली डेमन सेट के सारे दिशा पे अपनी अपनी हथियार को लेकर एक जगह पर खड़ा हुआ है और उनके सामने हमारे एमसी और डेमोनिक एम्प्रेस खड़ा हुआ है। और फिर अगली पल एमसी डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, हानि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस एमसी कहने लगा, हाँ वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनने के बाद एमसी चिल्लाकर और अपने सारे दिशा बिल के कहने लगा, हर कोई अपने आयरन आर्मर और अपने स्पीयर को ले लो, अब हम लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। जो सुनने के बाद हेवेली डेमन सेट के सारे दिशा पर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हाँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई युवा पर आकर चिल्लाकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर थोड़ा सा रुक जाइए, ये हम हैं। उसकी आवाज को सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस चौंकते हुए कहने लगा, ये साउंड तो। और एमसी खुश होकर कहने लगा, जो वन बाब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेवेली मिस्त्री होली लॉर्ड आप भी यहाँ पर आए हैं। लिंग साउ सेक्ट आप लोग भी यहाँ पर ही हैं। दुबे पुलिस भी यहाँ पर आए हैं। और फिर एमसी और एक इंसान को देखते हुए कहने लगा, क्या सुप्रीम गॉड किंगडम भी आप सब भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनी बात सुप्रीम गॉड किंगडम का जो किंग है वो अब एमसी कहने लगा, राइटिया सिलायंस सच में बहुत ज्यादा ही रेकलेस से एक्ट कर रहा है आप। और जब हम सभी हेवेली डेमन सेट के साथ आग अच्छे तार में हैं, इसलिए वो लोग हमें इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। जो सुनने के बाद एमसी उनसे पूछने लगा, क्या आप लोगों को मौत से डर नहीं लगता। इस बार राइटियर्स अलायंस ने तो वॉयड हेवेली डोमेन की वॉयड गॉड पुलिस के साथ हाथ मिला लिया है। जो सुनने के बाद एक लड़की पहले थोड़ा शक होते हुए कहने लगा, क्या हेवेली डोमेन। और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा घबरा दी कहने लगा, राइटियर्स अलायंस सच में बहुत ज्यादा ही सेमलेस है। उन लोगों ने असल में एक आउटसाइड फोर्सेस के यहाँ पर इन्वाइट कर लिया है। और एक सेंटेंस यहाँ एमसी देखते हुए कहने लगा, उसके जैसे कॉमन एनिमी के खिलाफ हम लोग एक साथ यूनाइट होकर ही इस डेडलॉक को यहाँ पर तोड़ सकते हैं। जो सुनने के बाद जो वन बाव कहने लगा, ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोग एक साथ रहे तो फिर हम लोग तो जिंदा रहने की कोई आशा हो सकता है यहाँ पर। और हमारे पास अभी हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। जो सुनी बात आप सारे कल्टिवेटर एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज तुमने बिल्कुल सही कहा, राइटियर्स अलायंस के सामने खुद को साबित करने का मतलब यही होगा, हम लोग हमारे ग्रैंड मास्टर पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। क्या होगा अगर यहाँ पर एक मिराकल हो जाए। जो सुनिबा और एक कल्टिवेटर चिल्लाकर कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर मर ही जाएंगे, उसके ज्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जो सुनिबा एमसी आप थोड़ा सा खुश होकर उन सभी से कहने लगा, जब तुम सभी अभी भी मुझ पर यकीन करते हो तो फिर मैं अपने पावर के साथ सब कुछ करूंगा एक मिराकल यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। हम लोग जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे ये चीज को हम लोग हमारी लड़ाई के अंदर ही डिसाइड करेंगे। जो सुनने की अगली पल डिमोनिक एम्प्रेस साहब कहने लगा, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब उसी वह आसमान में हम लोग को एक बहुत बड़ी आर्मी को दिखाई दे जो आप उनके पीछे ही आने लगा, जिसे देखने के बाद बाकी से कल्टिवेटर पहले थोड़ा सा घबराता है। और फिर उनमें से कल्टिवेटर अब चिल्ला और कहने लगा, हर कोई आप थोड़ा सा अलर्ट रहो। और फिर हम लोग देख पाते हेवेली अलायंस का लीडर झेंगतियान एयरपोर्ट आकर हमारी डेमन की वाइफू से कहने लगा, लुओ उकिया मैंने कोई भी नहीं सुना था, या तो कभी आज भी तुम्हारे पास इतने सारे इंसान होंगे जो तुम्हारी हेवेली डेमन सेक्ट के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। और उसके पीछे हम लोग भोयत गौर एम्पायर को भी देख पाते हैं।
अब उन सभी के ओरा को महसूस करने के बाद एक कल्टिवेटर पहले चौंकते हुए कहने लगा क्या, और फिर अगली पल और एक ओल्ड मैन कहने लगा यहाँ पर असल में 11 ग्रेट एम्पर लेवल के एक्सपर्ट आ चुके हैं। रायतिया सेलाइस ने सच में यहाँ पर अपना सब कुछ दाव में लगा दिया है। जो चीज को देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस साहब अपने पावर को रिलीज करते हुए रायतिया सेलाइंस का जो लीडर है यानी झेंगतियान से कहने लगा, झेंगतियान जब तुम्हारे रायतिया सेलाइंस मेरे हेवली डेमन सेक्ट की कोई भी मैच नहीं है, तो अब तुम एक फॉरेन फोर्सेस के लेकी बनने के लिए भी तैयार हो चुके हो। सच में दोस्तों यह वो डेमोनी एम्प्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक भी दिख रहा था। जो सुनने के बाद झेंगतियान एम्पायर अब डेमोनी एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो लोग जिन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कब किस तरह से बात करना है और कब किस तरह से जी फ्लर्टिंग करना है, वो लोग वास्तव में इविल और हेरेटिकल होते हैं। हर किसी के पास राइट है उन्हें मारने का। रायतिया सेलाइंस के सारे डिसाइपल मेरे कमांड को सुनो, यहाँ पर हेवनली डेमन सेक्ट को आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। हमारे रायतिया स्पात की जो ताकत है आप उन्हें दिखा दो। सच में दोस्तों ये झेंगतियान एम्पायर बहुत ज्यादा ही हिपोक्रेट है, ये दूसरे का तो कुत्ता बनने के लिए तैयार है और हमारे डेमोनी एम्प्रेस को ये इस तरह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का फेल्ड मीनार आसिम मुनी जैसा। जो सुनी व अगली पर हम लोग देख पाते हैं रायतिया सेलांस के सारे डिसाइपल अब अपनी शोध के साथ हेवनली डेमन सेट के सारे डिसाइपल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम आप उस वन शॉट कार्ड को इस्तेमाल करो जिसकी अगली पर सिस्टम पहले से हमें दिखाया था है। सिस्टम ने वन शॉट बूस्ट कार्ड को यह वो इस्तेमाल कर दिया है, जिसके बाद अगली पर हम लोग देख पाते हेवनली डेमन सेक्ट के एक डिसाइपल अपनी पावर को महसूस करने के बाद खुश होकर कहने लगा, मैं सच में सेंट एपर लेवल में पहुंच चुका हूँ। जो सुनने के बाद और एक डिसाइपल कहने लगा मैं भी, ऐसी है बाकी सारे डिसाइपल भी कहने लगा हाँ मैं भी पहुंच चुका हूँ। और फिर एक डिसाइपल चिल्ला और कहने लगा आप उन सभी के साथ फाइट करते हैं। जो सुनी पर और एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जो लोग भी हमारे हेवनली डेमन सेक्ट को ऑफेंड किया है आज उन्हें हम लोग आज पनिशमेंट देंगे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं राइटिया सेलायंस और हेवनली डेमन सेक्ट के सारे डिसाइपल अब एक दूसरे के साथ फाइट करने लगा। सच में दोस्तों ये फाइट अब बहुत ही बुतर होने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद झेंगतियान एम्पायर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या वो सारी अब सेंट एम्पायर इलम के पीक में पहुंच चुका है। और फिर वो अपनी पावर से अपनी हेवनली डेमन सेक्ट के डिसाइपल पर अटैक करते हुए कहने लगा, चाहे वो किसी भी तरह के ट्रिक को क्यों ना यूज कर ले, यहाँ पर उन लोग को इस दुनिया से हम लोग खत्म करके छोड़ेंगे। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसका पाम है हमारी हेवनली डेमन सेक्ट के सारे डिसाइपल की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पॉल हमारी तरफ डेमोनिक एम्प्रेस उसके एथिक को अपनी एथिक के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा, झेंगतियान चाहे ये चीज आज किसी भी हालत में खत्म क्यों ना हो, तुम हेवनली डेमन सेक्ट के अंदर से अब जिंदा नहीं जा सकते। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारी डेमोनी वाइफ देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। आप डेमोनिक एम्प्रेस की पावर को महसूस करने के बाद हेवनली गॉड एम्पर बाहर निकल कर कहने लगा, तुम सच में हेवनली स्पिरिट रिलम की सबसे ज्यादा ताकतवर एम्प्रेस कहलाने के लायक हो, तुम सच में बहुत ज्यादा स्थानीय हो यहाँ पर। उसी वक्त उसके पीछे हम लोग देख पाते हैं झेंगतियान एम्पर या वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है डेमोनिक एम्प्रेस के पावर को देखने के बाद। और फिर भयत गौत एम्पायर हमारे डेमोनी एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम मेरे सामने आप खुद को सबमिट कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ सकता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारे ऐसा कहने का साहस भी कैसे हुआ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं भयत गौत एम्पायर अपनी एक ही हाथ के सेलेस की मदद से हमारी डेमोनी की वाइफों की अटैक को रोक देता है, उल्टा डेमोनी वाइफों को चोट पहुंच जाता है। इसके वजह से आप भयत गौत एम्पायर के ओरा को महसूस करने के बाद डेमोनी एम्प्रेस कहने लगा, क्या तुम उस लेवल में पहुंच चुके हो पहले ही। जो सुनी बात भयत गौत एम्पायर आप बहुत जल्दी हंसते हुए कहने लगा, हाँ जब तो मेरे पास गौ दूध का पात है तब तो मैं एक गौद बन सकता हूँ किसी भी स्पॉट में। सच में दोस्तों यह वो भयत गौत एम्पायर बहुत ज्यादा इविल दिख रहा था। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगते तुम अकेले ही डेमीगॉड हो यहाँ पर। आप डेमोनिक एम्प्रेस की पावर को महसूस करने के बाद भयत गौत एम्पायर बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर कहने लगा तुम भी। और फिर अगली पल अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर भयत गौत एम्पायर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं सोच सकता यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते सारे गिरित एम्पायर इलम के एक्सपर्ट एक साथ मिलकर हमारे डेमोनिक एम्प्रेस पर चारों तरफ से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सारे बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं, बिल्कुल नेतो की जैसा, जो लोग अकेले रशिया को नहीं हरा सकते इसीलिए बाकी सारे ताकती देश मिलकर रशिया को एक साथ हराना चाहते हैं। अगली पर हम लोग आसमान में बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं
जिसके वजह से आसपास की हर एक डिसाइबल के हालत बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते हैं डायमंड एम्प्रेस सब नीचे गिर रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी डायमंड एम्प्रेस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा वाइफ। अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने डायमंड एम्प्रेस को पकड़ लिया है अपने हाथों से। और फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए डायमंड एम्प्रेस से पूछने क्या तुम अभी पूरी तरह से ठीक हो। जो सुनी वह डायमंड एम्प्रेस और एमसी से कहने लगा हस्बैंड तुम्हें अब जल्दी से अपने सारे आदमियों को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सारे इंसान बहुत ज़्यादा ही हॉस्टाइल है और मुझे नहीं लगता मैं अकेले हर किसी को यहाँ वो बचा सकता हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं भोयत को एम्पायर एमसी के सामने आते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, सब कुछ अब तुम मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने शायद यहाँ पर कुछ गलती कर दिया। ये चीज़ को भोयत को एम्पायर को नहीं हमारे एमसी को कहना चाहिए था डेमोनिक एम्प्रेस से। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अब डेमोनिक एम्प्रेस को मिट्टी में सुला दिया है। और फिर एमसी उन सभी एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब एमसी को देखने के बाद भोयत को एम्पायर कहने लगा क्या तू हेवनली गैबन सेट का ग्रैंड मास्टर हो। आज के दिन मैं सेंसू का बदला तुमसे जरूर लूंगा। लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते सिर्फ एमसी नहीं बाकी सारे ग्रेट एम्पायर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस अब अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए कहने लगा हस्बैंड। और फिर भोयत गॉड एम्पायर से चिल्ला कर कहने लगा सुसैन मैं यानी एक एम्प्रेस खुद का कसम खाकर कह रहे हैं अगर किसी ने भी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा भी चोट पहुंचाया या तो भी अगर मेरे सोल भी यहाँ पर पूरी तरह से रिश्ते हो जाए आज के दिन में तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा बाहर नहीं जा सकते। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमोनिक एम्प्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डेमोनिक एम्प्रेस अब एक फुल ग्रोन गॉड बन चुका है, कोई डेमी गॉड नहीं है अब। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।